हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण जो आपके पीएससी व्यापम और जो कि सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होना है अभी, जो कि कुछ कारणों से यहाँ पे स्थगित कर दिए, लेकिन आपने जो आपकी जो तैयारी है उसको जारी रखना है क्योंकि कभी भी डेट आ सकता है, इसलिए तैयारी को बनाए रखिएगा। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो सीरीज़ चल रही है इसका, तो हम जो कि 65 तक क्वेश्चन कवर किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन है। तो बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है जो कि सीजन इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया? तो बोराई, सिरगिट्टी, उरला, सिलतरा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिलासपुर जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निकट जो कि औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा स्थापित किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिरगिट्टी जो कि बिलासपुर में स्थित आपका औद्योगिक विकास केंद्र है, तो ये आपके बिलासपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू को महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, परगना पद्धति, ठगी का दमन या राजधानी परिवर्तन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कार्यरत है कैप्टन एगन्यू, तो इनके महत्वपूर्ण कार्य में जो आपके राजधानी परिवर्तन हुआ था इसके कार्यकाल में। तो याद रखिए, ये ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगोनिया को महत्वपूर्ण कार्य किए थे आपके राजधानी परिवर्तन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल या ऑयल सीड कौन सा है? तो सरसों, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य की प्रमुख आपके जो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख तिलहन फसल या ऑयल सीड कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन, जो कि है तिलहन फसल के जो कि क्षेत्र में आता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इंद्रावती नदी, हसदो नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की यह नदी इंद्रावती नदी यहाँ आपके पश्चिम की ओर पश्चिम की दिशा में बहने वाली आपकी एकमात्र नदी है इंद्रावती नदी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको क्वेश्चन को रिपीट किया है। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं पाया जाता है? तो ताम्रयस्क, चूना पत्थर, लौहयस्क, यूरेनियम। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्रयस्क, जो कि यहाँ खनिज आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र या फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आपके फ्रांस, अमेरिका, जापान या सोवियत रूस। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका के सहयोग से छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन या फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर जो कि यहाँ पे इनके सहयोग से जो कि स्थापित किया गया था अमेरिका के सहयोग। तो इनके सहयोग से हुआ था, याद रखिएगा, अमेरिका की। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति या न्यू स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कब से लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2014 से या 1 जुलाई 2015 से, या डी है 1 नवंबर 2015 से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नवंबर 2014 से। तो याद रखिए डेट को, 1 नवंबर 2014 का, जो कि इस डेट पे आपका छत्तीसगढ़ की नवीन जो उद्योग नीति है या न्यू स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि लागू की गई थी 1 नवंबर 2014 से। याद रखिए, एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर 2014 को उद्योग नीति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकार अधिकतर पाए जाते हैं? तो सागौन, साल, बीज या बांस। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, साल। तो इस राज्य में जो कि यहाँ पे जो साल जो वन जो कि अधिकतर मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत बड़ा है? तो आपका गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु घासीदास। यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत और बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में जो कि बटा हुआ है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अरपा, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। तो मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी मनियारी नदी आपकी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा न, जो मनियारी नदी है आपके शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो इसका डी ऑप्शन शिवनाथ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? तो कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह अयस्क। तो इस खनिज का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है, तो याद रखिएगा लौह अयस्क खनिज का सबसे अधिक भंडार यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था? सन 1830 में, बी है सन 1818 में, या आपका सी है सन 1861 में, या सन 1862 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1861 ईस्वी में इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में जो कि समाहित किया गया था। तो याद रखिए सन 1861 में जो कि इस मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो आपका मोहवाना, गट्टासिल्ली, तमोरा या रुद्री। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमोरा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के आपके जो तमोरा है यहाँ पर सितंबर 1930 में संग जो कि यहाँ पे सितंबर 1930 में डेट को याद रखिएगा, सितंबर 1930 में आपके तमोरा में यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य में। तो याद रखिएगा सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपके तमोरा में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में वर्तमान में कौन सा जो कि प्रशासकीय संभाग यहाँ पे जो कि विद्यमान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो कि यहाँ पे विद्यमान नहीं है? तो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ में वर्तमान में कोई भी जो कि प्रशासकीय संभाग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पे विद्यमान नहीं है। बाकी बिलासपुर और रायपुर और सरगुजा में जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पे विद्यमान है, बाकी रायगढ़ को छोड़ के। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती है? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आपका वायु परिवहन या कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क परिवहन। यह परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ इसको संचालित नहीं किया जाता है, सड़क परिवहन को, जिसमें आपका रेल परिवहन, वायु परिवहन ये सब आपके शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसको संचालित किया जाता है, बाकी सड़क परिवहन को छोड़ के। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। तो आपका 34, 44, 24 या 10। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44, 44। तो विधानसभा के 90 सीटों में लगभग अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पे जो कि आरक्षित की गई है 44। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे आरक्षित की है 44। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कार्यपालिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी होता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के कार्यपालिक प्रमुख होते हैं और लिखित में यह प्राधिकारी होता है राज्यपाल। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कार्यपालिक प्रमुख होते हैं और साथ ही लिखित में यह जो कि मुख्य प्राधिकारी होते हैं राज्यपाल। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2000 ईस्वी में गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन सा था? आपके CGPSC PU में आया हुआ क्वेश्चन है। पंडित श्यामचरण शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर रमन सिंह या अमित कुमार जोगी जी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोगी जी, जो कि 2000 ईस्वी के गठन के पास जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, जोगी जी। इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में गलत कथन यहाँ पे चुनना है। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, और बी है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, या डी है राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो यहाँ पे जो गलत कथन चुनना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, आपके गलत कथन हो जाएगा। बाकी इसका ए, बी और सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागौन एवं साल, सागौन एवं खैर और साल एवं महुआ,
या डी है साल एवं बीजा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो आपके सागौन और साल, ये दो जो पेड़ है वृक्ष हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख वृक्ष माने जाते हैं, सागौन और साल वृक्ष को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा है? तो मिंग, हिंगनू या यूची या चांगयू। तो इसका यूची सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, कुषाण वंश यूची कबीले की एक शाखा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त के। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में लेख में जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त शासक का नाम अंकित है आपके मेहरौली लौह स्तंभ लेख में। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मनाने वाले अंग्रेज का नाम क्या था? तो होम्स, आउटरम, कैनिंग या मेंडेले। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आउटरम तो जो अंग्रेज थे, सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का जो नाम था उसका आउटरम नाम था, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम के आधार पर बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? तो पंजाब, संबलपुर, सतारा और नागपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम आधार पर जो बनाकर जो लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से जो पंजाब राज्य है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया था, बाकी संबलपुर, सतारा और नागपुर इसमें जो कि विलय कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड डिस्पैच क्या था और कब यह लागू किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच क्या था? तो यहाँ शिक्षा योजना था। और यह कब लागू किया गया था? तो इसको 1854 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नारंगी नदी, सबरी नदी, इंद्रावती नदी या डंकनी नदी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी पे जो कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके इंद्रावती नदी पर बना हुआ है आपका चित्रकूट जलप्रपात। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे एसएससी में, बार बार इसको रिपीट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? जो कि आपके हाल ही में आरआरसी जो ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे थे, इसको कई बार जो कि हर शिफ्ट में इसको रिपीट करके पूछा जा रहा था। तो पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सबरी नदी, गोदावरी नदी, जोंक नदी या ब्रह्मणी नदी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदावरी नदी पर यह जो पोलावरम परियोजना है इस नदी पे संबंधित है, गोदावरी नदी। तो याद रखिएगा, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है पूछा जाएगा, तो गोदावरी नदी से संबंधित है पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार अक्सर एग्जाम इसको रिपीट किया जाता है। बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो पारादीप, दीघा, विशाखापट्टनम या हल्दिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो बैलाडीला जो कि जो है आपके किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो आपका विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है बैलाडीला। तो याद रखिए, इसका सी आपका बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा है? तो आपका विशाखापट्टनम से जुड़ा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर को या उपराष्ट्रपति को या लोकसभा का महासचिव को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र इसको देगा, संबोधित करेगा, उपाध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर को। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में संदर्भ निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो वर्ष 1989, 97 या 2003। तो यहाँ आपका जो 89, 97, 2003 यह लोकसभा चुनाव में संदर्भ जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी बी, सी और डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो वह एक शक्ति प्रयोग अवश्य करता है, यह अध्यक्ष की एक शक्ति है। और सी है, यह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, या ये जो कि वह शक्ति प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है। तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत की शक्ति के विषय में आपका जो ए ऑप्शन है यह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे शक्ति के रूप में यह अध्यक्ष की एक शक्ति है। बी और सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी है ये वह इस शक्ति प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। डी है ये वह शक्ति प्रयोग सरकारी विधेयकों पर कर सकता है। तो इसका बी सी और डी सही आंसर हो जाएगा। ए इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद में द्वारा पारित होता है जो या पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधेयक पर अपना हस्ताक्षर राष्ट्रपति कर देगा। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पारित होता है तो संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जो कि विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंत्री। तो अपना पद जो मंत्री होते हैं जो अपना पद ग्रहण करते समय जो कि मंत्री होते हैं समय जो कि ग्रहण करते समय जो कि दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं मंत्री लोग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कानपुर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो याद रखिएगा जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, जिसका CSO का मुख्यालय आपके दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय आपका सीमांत उपयोगिता घटती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो कि एग्जाम पे बेस पे तैयार किए क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अक्सर यहाँ से जो कि क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बार बार। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।